घर का अन्य काम जरूरी है ये जरूरी नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये घर का जंजाल, घर का काम वो पर्वत बन करके सामने खड़ा हो जाता है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल, उस पर्वत को पार करके किसी प्रकार सत्संग में आ भी जाए व्यक्ति, तो अगर उसके अंदर अज्ञान है तो अज्ञान का जाड़ा उसे ऐसा लगता है कि फिर वो डुबकी नहीं लगा पाता। जैसे तीर्थराज प्रयाग में जाओ माघ के महीने में, हम लोग तो 1 महीने वहीं रहते हैं, उतनी ठंडी में गंगा में डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? बोले जाड़ा लगता है। उसी प्रकार से सत्संग के सरोवर के तट पर आकर के भी जड़ता का अगर जाड़ा उसे लग गया तो वो अभागा व्यक्ति सत्संग में आकर के भी सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मर्जन पाव अभागा। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मर्जन पाव अभागा। गयो न मर्जन पाव अभागा, गयो न मर्जन पाव अभागा। गोस्वामी जी कहते हैं वो अभागा है, पहुंच तो गया लेकिन नहा नहीं पाया, जड़ता का जाड़ा लग गया। और किया क्या? बोले निंदा करके लौट आया। क्या निंदा? बोले गए तो थे कथा में लेकिन किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया। गए थे लेकिन जगह नहीं मिली बैठने की। जिस तरह से मुझे सम्मान मिलना चाहिए था वैसा सम्मान नहीं दिया आयोजक ने। बंधुओं, दुनिया के सारे समारोह में जाओ, सम्मान की अपेक्षा रखो, ठीक है। एक कहावत भी है कि खान पान सम्मान में सदा रहो अगवान। खान में खाना हो रहा भंडारा, पीछे रहोगे तो नहीं मिलेगा, आगे जाओ, थाली उठाओ, लो खाओ। और सम्मान में, बोले सम्मान में भी आगे रहोगे तो सम्मान मिलेगा। तो खान पान सम्मान में सदा रहो अगवान। लेकिन ये सूत्र संसार के अन्य व्यवहारों के लिए है। भगवान की कथा में सम्मान की अपेक्षा लेकर के आना ही नहीं चाहिए। कथा में तो आओ, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, और जहां बैठो इतने धीरे से बैठो, इतने प्रेम से बैठो कि तुम्हारे हाव भाव और व्यवहार से बगल वाले को पता भी न चले कि कौन मेरे बगल आकर के बैठ गया। क्यों? बोले उसका मन कथा में लगा है, और आप आकर के हाव भाव से बैठोगे तो उसका ध्यान कथा से हटकर आपकी ओर जाएगा। और भगवान की कथा से किसी के ध्यान को भटकाना यह भी एक अपराध है। इस मर्यादा का पालन राम जी ने जो किया, अद्भुत। भगवान श्री राम के दरबार में जब कुश और लव दोनों भाई राम कथा का वर्णन करने लगे, भगवान श्री राम भी उस कथा को सुनते। आप कहोगे कि राम जी अपनी ही कथा सुनते हैं। अपनी कथा सुनना कोई बहुत बुद्धिमानी तो नहीं मानी जाती। अपनी प्रशंसा सुनना, अपनी कथा सुनना, ये उत्तम नहीं माना जाता। उत्तम नायक जो होता है वो अपनी प्रशंसा नहीं सुनता है। धीरोदात्त अभिकथन, 10 रूपक ग्रंथ में आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि उत्तम नायक वही होता है जो अपनी कथा, अपनी प्रशंसा नहीं सुनता। और राम जी तो सर्वोत्तम नायक हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। ऐसे नायक होकर रघुनाथ जी अपनी कथा सुनते हैं और लोग को सुना रहे हैं। कहते नहीं, राम जी अपनी कथा नहीं सुन रहे। अरे बोले रामायण सुन रहे हैं तो रामायण तो राम जी की ही कथा है। कहते हैं भैया रामायण को ठीक से पढ़ो पहले। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। आप कहोगे महाराज जी ये तो आप आज बहुत बड़ी नई बात कह रहे हैं। बोले नई बात नहीं कह रहा हूं, 9 लाख वर्ष पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने ही कहा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। तब कहते हैं कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र, किशोरी जी का महान चरित्र। किशोरी जी के चरित्र पर अयोध्यावासी ने संदेह किया था
तो उस संदेह को दूर करने के लिए, सीता जी के महान चरित्र को समाज में प्रतिष्ठापित करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। और फिर राम जी के दरबार में कुश और लौ ने इसे गाया, और तब जब लोगों ने सुना, तब लोगों को पता चला सीता जी तो परम पवित्र हैं, परम महान हैं, और ऐसी भगवती पर, ऐसी देवी पर मैंने संदेह किया। अयोध्यावासी लोग पश्चाताप करने लगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये रामायण सीतायाश्च चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। और श्री सीता जी के महान चरित्र को स्वयं राम जी भी बैठ करके सुनते हैं। राम जी श्रोता बने, और कितने अद्भुत श्रोता हैं राम जी। अब राम जी तो राजाधिराज हैं, सिंहासन पर विराजमान थे राम जी, दरबार में लोग कुछ कथा कर रहे थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी सब बैठ करके कथा सुन रहे थे। राम जी ने विचार किया, सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, सिंहासन पर बैठ करके कथा तो सुनाना चाहिए लेकिन सुनना नहीं चाहिए। कथा सुनने वाले श्रोता को वक्ता से नीचे बैठना चाहिए, ये नियम है। कौशिकी संहिता में कहते हैं कि समासनात् पुण्य हानि ही, वक्ता के बराबर आसन लगा करके अगर व्यक्ति कथा सुने तो पुण्य नष्ट हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि ही, समान आसन हो वक्ता और श्रोता का तो पुण्य का नाश हो जाता है। और अगर वक्ता से ऊंचा आसन हो तो उच्चाच्च निरयम व्रजेत, वक्ता से भी ऊंचा आसन अगर श्रोता का हो, जैसे ऑडिटोरियम में वक्ता नीचे बैठता और सीढ़ियां बनी रहती, श्रोता वहां तक बैठे रहते। एक बार मैं दिल्ली में कथा करने गया तो लोगों ने उसी में ऑडिटोरियम में ही बुक किया था कथा का स्थल। हमने कहा भाई ये तो शास्त्र सम्मत नहीं, ये शास्त्र विरुद्ध है। वक्ता से श्रोता का आसन नीचे होना चाहिए। वक्ता से ऊंचे श्रोता का आसन हो तो वह श्रोता नरकगामी हो जाता है। उच्चाच्च निरयम व्रजेत। और व्यवहारिक कारण यह भी है कि वक्ता कथा जो सुनाता है वो कथा क्या है, बोले गंगा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा तो गंगा है। सुखदेव जी भी कहते हैं कि ये भगवान की कथा तो गंगा है। और गंगा जो जल की धारा है, जल की धारा सदा नीचे जाती है, ऊपर नहीं जाती। नीचे अगर श्रोता बैठे हैं तो वो धारा वहां जाएगी, और ऊपर बैठे हैं तो नहीं जाएगी। इसलिए श्रोता को नीचे बैठकर कथा सुननी चाहिए। तो राम जी ने भी विचार किया कि हम सिंहासन पर बैठ करके कथा सुने, ये मर्यादा नहीं। और राम जी राजाधिराज भी हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनका प्रोटोकॉल है, ऐसे ही कहीं जाकर के बैठ जाएं ये भी ठीक नहीं। तो राम जी ने सोचा कि अगर मैं अपने सिंहासन से उतरकर साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठूंगा तो अफरा तफरी मच जाएगी। राम जी आ गए, राम जी आ गए, हटो हटो इधर उधर। तब राम जी ने क्या किया, थोड़ी देर बैठे रहे, मजबूरी थी। जब राम जी ने देखा कि सब श्रोताओं का मन कथा में डूब गया, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को ध्यान नहीं, क्यों बोले सबका ध्यान तो कथा में लगा। तब भगवान श्री राम धीरे से अपने सिंहासन से उठे। सचापि रामः परिषद गतः सनैहि, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं बालकांड में कि सनैहि, धीरे से राम जी उठे अपने सिंहासन से और जाकर के साधारण लोगों के बीच में बैठे। और इतने धीरे से बैठे कि जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला। यही मैं निवेदन कर रहा था। ये कथा में आने का और बैठने का तरीका है, राम जी ने अपने चरित्र से बताया। सचापि राम परिषद गतः सनैर बुभूषया सक्तमना बभूव। और शांत से दत्तचित्त होकर राम जी कथा को श्रवण करने लगे, और किसी को पता ही नहीं चला कि राम जी कब सिंहासन से उतरे और कब जाकर के साधारण लोगों के बीच में। ये कथा की मर्यादा राम जी ने बनाई। कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह भी कथा का अंग है, यह भी जानना चाहिए। कथा में सबसे बाद में आओ और सबसे आगे बैठने के लिए सबको धकी आओ, बोले तब ये कथा की मर्यादा नहीं है। आगे आओ आगे बैठो, पीछे आओ पीछे बैठो, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठो और शांति से भगवान की कथा को श्रवण करो। ये कथा भगवान की हमारे अंतःकरण को, मन को, चित्त को शुद्ध करने वाली है। एतस्मात् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। मन को शुद्ध करने के लिए भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं है। दुनिया में कोई मंत्र तंत्र, कोई नदी पर्वत, कोई तीर्थ,
ऐसा नहीं है जहां स्नान करने से मन शुद्ध हो। मन तो कथा में आकर के ही शुद्ध होता है। वेद व्यास जी कहते हैं दूसरा कोई साधन नहीं। और मन शुद्ध नहीं है तो कितना भी कुछ करते रहो, कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये सारा खेल मन का ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। वेद कहता है कि मन एव मनुष्याणाम, ये मन जो है मनुष्यों का, कारणम बंध मोक्षयोः, यही बंधन का कारण है और यही मुक्ति का कारण। कौन सा मन बंधन का कारण है? तो वेद भगवान कहते हैं बंधाय विषयासक्तम, जिसका मन विषयों में लगा है। विषय माने रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 विषय हैं। इन्हीं 5 विषयों में हमारा मन दौड़ता है। रूप, कोई अच्छी चीज दिखती है तो मन करता है इसे देखते ही रहे, ये वासना। रस, जीभ से जो रस मिलता है, रसगुल्ला खाएं, मालपुआ खाएं, अच्छी अच्छी चीज खाएं, ये भावना होती है। रूप रस। तीसरा गंध, नाक कहती है हम सुगंध ले, हम जहां रहें वहां सब वातावरण सुगंधित हो, दिखे हो, अच्छी सुगंध के लिए हम लालायित रहते हैं। रूप रस गंध। और चौथा विषय है शब्द। हमारे कान तरसते रहते हैं मीठी मीठी बात सुनने के लिए, कड़वी बात सुनने को तैयार नहीं, मीठी ही सुनेंगे। और ज्यादा मीठा सुनने की आदत डाल लोगे तो ज्यादा मीठा तो फिर शुगर है, बीमारी होगी, स्वाभाविक है। और जो 5वां जो विषय है वो है स्पर्श। ये शरीर की त्वचा कहती है कि हम जिस चीज का स्पर्श करें और जो हमारा स्पर्श करे वो सुखद। यही 5 सुख इस धरती पर है, इसी के लिए दुनिया परेशान है। जितना भी सुख है इस धरती पर, जिसको लोग सुख मानते हैं, वो यही 5 विषय रूप है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। और इन्हीं विषयों के लिए हमारा मन भागता है, दौड़ता है। ये विषय, इन विषयों में हमारा मन लगा रहे तो वो मन बंधन का कारण बन जाता है। बंधाय विषयासक्तम, ज्यादा अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, शब्द बहुत सरल है, समझ में आ रहा होगा। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। और मुक्ति का कारण क्या है? बोले निर्विषयम मनः, हमारा मन विषयों से हट जाए। विषय का सेवन केवल शरीर धारण के लिए, खाना हम खाएं लेकिन इसलिए नहीं कि खाना के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खाएं। शरीर को, आंख को, कान को जो विषय चाहिए वो मिले, लेकिन जीने के लिए, उस विषय के लिए हम लालायित होकर के, लंपट बन करके उन विषयों का सेवन करें तो ये बंधन का कारण। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। तो ये मन हमारा विषयों से कैसे मुक्त हो? वेद व्यास जी कहते हैं भगवान की कथा सुनते रहो तो ये कथा तुम्हारे मन को संसार से हटाकर भगवान गोविंद के चरणों में लगा देगी। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी भगवान की कथा में अपने मन को, चित्त को लगाते हैं। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये पवित्र आख्यान श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात गोकुल पहुंच गए। मथुरा में भगवान प्रकट हुए। कौन भगवान प्रकट हुए? कहते हैं भगवान नारायण, क्षीरशायी भगवान नारायण। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन। क्षीरार्णव में जिनका निकेतन है, ऐसे भगवान नारायण नाग पर्यंकमुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। नाग पर्यंकमुत्सृज्य, अपने नाग पर्यंक को, अपनी सुखद सैया को छोड़कर भगवान मथुरा मंडल में देवकी नंदन बनकर के प्रकट हुए। भगवान अपनी शैया को छोड़ करके चले आए। बिस्तर पर लेटने में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन भगवान ने अपने उस सुख को छोड़ दिया हम भक्तों के लिए और अवतार लेकर के धरती पर आए। देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। देव रूपिणी देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु, विष्णु का मतलब क्या होता है? बोले विष्णु का मतलब जो
सब में व्याप्त हो उसको विष्णु कहते हैं। व्याप्नोतीति विष्णु, विष्णु शब्द का यही अर्थ होता है। जो कण कण में विद्यमान है, क्षण क्षण में विद्यमान है, सर्वत्र जिसकी सत्ता है वो विष्णु है। इसीलिए सर्वत्र जिसकी सत्ता है वही परम तत्व है, वही परम ब्रह्म है। तो भगवान विष्णु सर्वगुहाशयः देवकी के पुत्र बनकर के आए, और जब आए उस समय कथा में आप सुनते हैं खूब वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, अंधेरी रात थी। लेकिन ये सब कुछ वातावरण तब तक था जब तक भगवान के प्रकट होने का समय नहीं आया। और जिस क्षण भगवान प्रकट होते हैं उस समय वातावरण परम मंगलमय हो गया। वर्षा बंद हो गई, बिजली का चमकना बंद हो गया, बादल छट गए, चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित करने लगी, उड़गन तारे आकाश में दिखाई पड़ने लगे, सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी, सरोवर में सुंदर कमल पुष्प खिल गए, जमुना की धारा कलरव करती हुई मानो भगवान का स्वागत गीत गाने लगी। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण, हे कृष्ण तुम्हारा स्वागत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन। ये वेद व्यास जी की जो रचना है, सुखदेव की जो वाणी है, ये शब्द अधिकतम मात्रा में कान में पड़े तो हम पवित्र हों। कथा तो ऐसे वाचयामास किया जा सकता है, लेकिन अधिक से अधिक सुखदेव जी की जो वाणी है, जो भागवत के श्लोक हैं, वो हमारे कानों में पड़े तब हम पवित्र हों, क्योंकि मूल तो वही है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन। सुंदर काल आ गया और दिश प्रसेदुर्गगनम, दिशाएं प्रसन्न हो गई, गगन निर्मल हो गया। निर्मलोडुगणोदयम मही मंगल भूयिष्ठा, पृथ्वी मंगलमयी हो गई। नद्य प्रसन्न सलिला, नदियों का जल निर्मल हो गया। यद्यपि भादों के महीने में नदियों का जल मटमैला होता है, लेकिन भगवान प्रकट हो रहे थे इसलिए नदियों का जल भी निर्मल हो गया। नद्य प्रसन्न सलिला द्विजालिकुल सन्नादस तबका बनराजयः, सरोवर में कमल खिल गए। यद्यपि रात में कमल नहीं खिलते, कमल तो सूर्योदय होने पर खिलता है, और जब सूर्योदय रहता है तब तक कमल खिला रहता है। शाम को जब सूर्यास्त होता है तो कमल अपने आप बंद हो जाता है। एक ही कमल पुष्प कई दिनों तक खिलता और बंद होता है। सूर्योदय होगा तो खिलेगा और सूर्यास्त होने पर बंद होगा, फिर रात भर वो कोश जो है बंद रहता है। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक कोई भंवरा, ये कथा ज्ञान की कथा है, हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई है। एक भंवरा कमल के पुष्प पर रस पीने के लिए गया, रस पी रहा था, लालच बढ़ती गई, थोड़ा और पी लें, थोड़ा और पी लें, चलो थोड़ी देर और पी लें। तब तक सूर्यास्त हो गया। जब सूर्यास्त हो गया तो कमल बंद हो गया। जब बंद हो गया तो भंवरा तो रस पीने में लगा था, उसी कमल में वो भंवरा बंद हो गया। जब बंद हो गया तो भंवरे के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो लकड़ी में छेद कर देता है। घरों में देखा होगा, दरवाजे में भी भंवरा कुर्र 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 काट काट करके छेद कर देता है। लेकिन उस भंवरे की हिम्मत नहीं हुई कि इस कोश को हम काट दें। चाहता तो कमल की पंखुड़ी कितनी कोमल है, काट करके बाहर निकल जाए, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं काट करके बाहर निकलूंगा तो ये कमल पुष्प सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो फिर कल कैसे रस पीऊंगा। इसलिए उस कमल रस के लोभ में उसने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, 12 घंटे की तो बात नहीं, 12 घंटे बाद सवेरा होगा, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। और उसी में बैठा बैठा वो भंवरा सोच रहा था। क्या सोच रहा था? बोले रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी और सुप्रभात होगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, सूर्योदय होगा और ये कमल खिलेगा।
इत्थम विचंतयति कोश गते द्विरेफे, उस कमल कोश के अंदर बैठा हुआ द्विरेफ, भंवरे का एक नाम है द्विरेफ। द्विरेफ का मतलब जिसके नाम में दो र हो, र अक्षर होता है ना, जिसके नाम में दो रकार हो उसको कहते हैं द्विरेफ। तो भ्र म र, आगे र और पीछे र, जिसके नाम में दो दो र है उसको कहते हैं द्विरेफ। द्विरेफ माने भंवरा। तो इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे, हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहार। सूर्योदय होने वाला था, उसके पहले ही हाथियों का समूह आ गया उस तालाब में नहाने के लिए, पानी पीने। तब तक एक गजराज ने अपनी सूंड से उस कमल को उखाड़ा और उखाड़ करके खा गया कमलनाल को, गजराज। उसी कमल के साथ वो भंवरा भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। यही गति जीव की। हम संसार के भोगों को भोगने में लगे रहते हैं, थोड़ा और भोग लें, थोड़े दिन और संसार का आनंद ले लें, फिर तो भजन ही करना है। बुढ़ापे में तीर्थ करेंगे, भजन करेंगे, यही सोचता रह जाता है। अब बुढ़ापा आएगा, हम बंधन से मुक्त होंगे, ये कल्पना करते रहते हैं, तब तक काल रूपी हाथी आ जाता है और हम काल के गाल में चले जाते हैं। इसलिए बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, आज से ही भगवान का भजन करो। और मैं तो कहता हूं बुढ़ापे में भजन वजन नहीं होता। क्यों? बोले बुढ़ापे में कमर टेढ़ी हो जाएगी, बैठ भी नहीं पाओगे, कान से सुनाई भी नहीं पड़ेगा, कथा सुनोगे तो आवाज भाएं भाएं करेगी, कितने लोग होते नहीं सुन पाते, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। तो भक्तों ने कहा कि देखो भजन बुढ़ापे में नहीं जवानी में होता है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े है जाओगे, पैर से लंगड़े है जाओगे। बुढ़ापा आएगा, गांठ पकड़ लेगी, लगड़े लगड़े चलना पड़ेगा, पैदल चलने की क्षमता खत्म हो जाएगी। भक्त कहते हैं बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े है जाओगे, पैर से लंगड़े है जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। आँख से अंधे है जाओगे, आँख से अंधे है जाओगे। आँख से अंधे है जाओगे, आँख से अंधे है जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से पहले है जाओगे,
जाओगे, बुढ़ापे में बहरे है जाओगे, बुढ़ापे में बहरे है जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। ये जीवन अनित्य है, कब ये जीवन कहाँ समाप्त हो जाए पता नहीं। इसलिए कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, कुमार अवस्था से ही भगवान के भजन में और धर्म के पालन में लग जाना चाहिए। कहेंगे बुढ़ापे में राम राम सुनब, बुढ़ापे में राम राम सुन तो लोगे, लेकिन मुख में दांत नहीं रहेगा। राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा, राम भी नहीं कह पाओगे। इसलिए और फिर भगवान से थोड़ी लज्जा करो। सारा जीवन दुनिया के प्रपंच में बिताने के बाद जब किसी लायक तुम नहीं बचोगे, जब तुम्हारे ही लोग तुम्हारे पास नहीं बैठना चाहेंगे। देखा जाता है महाराज, बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा रहता, सोचता किसी से कुछ बात करे, लोग कहते हैं हाँ बाबा आते हैं आते हैं, बहाना करके भाग जाता है। ये सत्य है, कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति हो जाए और तब तुम राम जी को भजो, राम जी भी कहेंगे जाओ तुम भाड़ में, जिसको तुमने अपनी जवानी दी है बुढ़ापा भी तुम उसी को दो, अब हम तुम्हारे लायक नहीं रहे। भगवान भी कहेंगे जब तुम्हारे अंदर शक्ति थी, सामर्थ्य था, तब तुमने हमको भजा ही नहीं। अब जब सारी दुनिया ने तुमको ठुकरा दिया तब मेरी शरण में आए। भगवान तो अत्यंत कृपालु हैं, फिर भी स्वीकार करते ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो मैं उपदेश के लिए कह रहा हूं। लेकिन संसार आपको लात मारे और तब भगवान की शरण में जाओ, इससे अच्छा है, बुद्धिमानी ये है कि संसार तुमको लात मार करके ठुकराए, उसके पहले तुम ठाकुर की शरण में चले जाओ। नहीं तो संसार लात मारेगा। विभीषण जी तब तक नहीं गए जब तक रावण ने उनको लात मार करके निकाला नहीं। विभीषण को लात मार करके जब निकाला तब विभीषण जी ने भगवान की शरण ग्रहण की। यद्यपि भगवान के भक्त थे, लेकिन सोच रहे थे चलो जब तक चलता है तब तक निभाएं निभाएं निभाएं। और परिणाम बोले अंत में रावण ने लात मार करके निकाला, तब भगवान की शरण में आए। तो भगवान की शरण में लतखोर बनकर के मत आओ, भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगाओ, समय रहते भगवान के भजन में लग जाओ, यही जीवन का सार है। तो मैं कमल पुष्प की बात कर रहा था कि भगवान जब प्रकट हुए तो रात्रि में कमल पुष्प खिल गया। यद्यपि रात में कमल नहीं खिलता, लेकिन भगवान के प्राकट्य के समय कमल खिल गए। क्यों खिल गए? क्योंकि भगवान का कमल से बड़ा अद्भुत संबंध है। भगवान कौन है? बोले कमलाकांत। लक्ष्मी का नाम है कमला और कमला के कांत है, इसलिए भगवान कमला कांत है। और भगवान के एक एक अंग जो है वो कमल के समान है। भक्त जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं भगवान का चरण कमल, भगवान का मुख कमल, भगवान का कर कमल। भगवान के एक एक अंगों की उपमा कमल से ही दी जाती है। ऐसे कमलाकांत जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जिनके हाथों में कमल है, शंख चक्र गदा पद्म, ऐसे कमलाकांत जब प्रकट होते हैं तो कमल भी उनके स्वागत में खिल गए। भक्तों ने जब भगवान का वर्णन किया है तो यही कहा है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नवकंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद कंजारुण, सब कुछ भगवान का कमल के समान। कंज माने कमल।
तो ऐसे भगवान के स्वागत में कमल पुष्प खिल गए अर्धरात्रि में। और तो और मथुरा मंडल में जितने ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, द्विजा थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 वर्णों को द्विज कहा जाता है। द्विज माने जिसका 2 बार जन्म हो। द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विजा, जिसका 2 बार जन्म हो। बोले महाराज एक ही बार तो पैदा होते हमने देखा, 2 बार कहां कौन पैदा होता है? बोले होता है, एक बार तो मां के गर्भ से जन्म होता है, और दोबारा, बोले दोबारा जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो माता मंत्रो पिता गुरु, गायत्री रूपी माता के द्वारा और आचार्य रूपी पिता के द्वारा उसका दूसरा जन्म होता है, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार केवल इसलिए नहीं होता 3 ताक का सूता कंधे पर धरे रहो और बताते रहो हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम अमुक हैं। वह संस्कार है, और उस संस्कार से द्विजत्व की प्राप्ति होती है, तब वो द्विज होता है। ब्राह्मण का भी बालक तब तक द्विज नहीं होता जब तक उसका जनेऊ नहीं होता। इसीलिए शास्त्र ने कहा जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारात् द्विज उच्यते। जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब वो द्विज कहलाता है। तो मथुरा मंडल में जितने द्विज थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सब अपने अपने घर में अग्निहोत्र करते थे। द्विज के लिए अग्निहोत्र एक विधि है। केवल सूत्र हम बता दें, जानना चाहिए हमारे सनातन धर्म का स्वरूप क्या है। विवाह के समय जिस अग्नि में विवाह होता है, उस अग्नि को अपनी ससुराल से लेकर अपने घर आए, वो बुझने न पाए, और फिर घर में लाकर कुंड बनाकर उस कुंड में उस अग्नि की प्रतिष्ठा करे। वैवाहिक अग्नि उसको कहा जाता है। फिर उस वैवाहिक अग्नि में सायंकाल प्रातःकाल दोनों समय 2-2 आहुतियां वो नित्य करे, और फिर इसके बाद 4 कुंड और बनाकर उसमें स्रौत अग्नि की प्रतिष्ठा करके आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और सभ्य, ये 4 प्रकार की अग्नियों की स्थापना करके उन 4 कुंडों में भी 2 आहुति शाम को, 2 सवेरे, इस प्रकार उन 5 कुंडों में नित्य प्रति आहुति दे सायंकाल प्रातःकाल, और ये कर्म वो जीवन भर करे। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, वेद कहता है, जब तक जियो तब तक अग्निहोत्र करो। और जब पति पत्नी में से जो व्यक्ति पहले मर जाए, उसका दाह संस्कार फिर उसी अग्नि से होता। वही अग्नि शमशान घाट ले जाई जाती है। जिस अग्नि में जीवन भर हवन किया, अंत में इस शरीर को भी उसी अग्नि को समर्पित कर देना, यही अग्निहोत्र धर्म है ऋषियों का। और पहले सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस धर्म का पालन करते थे। आज तो पता ही नहीं है, पालन तो बहुत दूर की बात। रामायण पढ़ लेना, राम जी ने जीवन भर अग्निहोत्र किया, भगवान कृष्ण ने अग्निहोत्र किया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया, सबका वर्णन। लेकिन कलिकाल है, कलयुग में तो लोग कर्महीन, धर्महीन होते ही जा रहे हैं। तो मथुरा मंडल में जितने आहिताग्नि थे, उनके घर में जो अग्निहोत्र की पवित्र अग्नि थी, उसका नियम होता है, रात में हवन करने के बाद उसी कुंड में एक कोने में उस अग्नि को छिपा करके ऊपर से राख से ढक दो, बुझने न पाए। बुझ जाएगा तो प्रायश्चित होगा। फिर सवेरे उसको हटा करके सूखी लकड़ियां रख करके उसका दमन करके प्रज्वलित करके फिर अग्निहोत्र करो, फिर राख में उसको छिपा दो। जैसे पुराने जमाने में माताएं घर के चूल्हे के अंदर आग को बचा करके रखती थी। अब तो घर घर में माचिस हो गया, तुरंत आग जला लो। आज से 40 साल पहले के लोगों को मालूम होगा। हमने देखा है, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में एक दादी थी, बहुत गरीब थी बेचारी। उनके यहाँ जिस दिन आग बुझ जाए तो आग मांगने के लिए आती थी और खपड़ा लेकर के आती थी। गांव में खपड़े का घर कहीं रहता था, खपड़ा इस सब काम के लिए। तो खपड़ा लेकर के आवे और हमारी माता जी को बोले, गौरिया थोड़ा आग दे दो, कैसे चूल्हा जलावे, तो आग मांग करके दे। तो पुराने जमाने में लोग अग्नि को घर में जैसे सुरक्षित रखते थे, उसी प्रकार अग्निहोत्र की उस अग्नि को सुरक्षित रखा जाता है। रात्रि में जब भगवान 12 बजे प्रकट हुए तो उन आहिताग्नि द्विजों के घर में जो अग्निहोत्र की अग्नि राख में सुसुप्त थी, अचानक बिना ईंधन के ही अपने आप प्रज्वलित हो गई। वेदव्यास जी कहते हैं, अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत। उन ब्राह्मणों के घर की जो अग्नि थी, वो जो शांत थी, वो समिन्धित हो गई, अपने आप जलने लगी। क्यों?
बोले यज्ञ पुरुष भगवान आ रहे हैं, इसलिए यज्ञ नारायण भगवान के स्वागत के लिए अग्नि देवता प्रज्वलित हो। ऐसा दिव्य वातावरण हुआ जब भगवान प्रकट हुए। और फिर तो भगवान मथुरा से गोकुल गए और गोकुल में खूब बड़ा उत्सव हुआ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। दूर दूर की गोपियों को पता चला नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो गोपियां बधाई देने के लिए नंद बाबा के घर की ओर चल पड़ी। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्ककंठश्चित्रांबरापति शिखाच्युतमाल्यवर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। गोपियों ने अपना दिव्य श्रृंगार किया, अजियासास के जमाने की श्रृंगार सामग्री निकाली, कड़े छड़े बाजूबंद हंसुली कंगन झुमका सब धारण किया महाराज। और सज करके मांगलिक द्रव्य लेकर दधि अक्षत दूर्वा माखन उपहार ये सब लेकर के गोपियां नंद बाबा के घर की ओर चल पड़ी बधाई देने के लिए। नंद बाबा अपने बालक का जात कर्म संस्कार कर रहे थे। जन्म लेने के तुरंत बाद जो पहला संस्कार होता है उसका नाम है जात कर्म संस्कार। अब तो संस्कारों का नाम भी लोगों को नहीं मालूम। 16 संस्कार का नाम पूछ लो तो लोगों को नहीं मालूम होगा कि क्रम से 16 संस्कार क्या है। सब संस्कार भी जीवन से लुप्त हो गए, केवल 2 संस्कार बचे हैं बस, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। क्यों बोले विवाह के बिना काम ही नहीं चलेगा, और न करो तो अपने ही से कर लेंगे, आज जमाना ऐसा आ गया। और अंतिम संस्कार बोले मर जाएगा तो कहां रखोगे, ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा। तो 2 संस्कार बचे, बाकी सब मनुष्य के जीवन से लुप्त हो रहे हैं। इसी कारण हम संस्कारहीन हो गए। नंद बाबा ग्वारिया हैं, अहीर हैं, जिसको आज अहीर कहा जाता है। नंद बाबा अहीर है। गायों को पालना, दूध बेचना ये उनका धर्म है और व्यवसाय है, लेकिन संस्कार के प्रति कितने सजग हैं। सांडिल्य महर्षि को बुलाया और विधि पूर्वक ब्राह्मणों को बुला करके अपने छोरे का जात कर्म संस्कार किया नंद बाबा। सोचो, वेदव्यास जी लिखते हैं कि नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातस्सुचिरलंकृतः। वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्वयं स्नान इत्यादि करके पवित्र होकर वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया और फिर अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया और कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा नांदी मुख श्राद्ध किया, पितरों का पूजन किया और बालक का जात कर्म संस्कार किया। रामावतार में भी राम जी प्रकट हुए तो दशरथ जी महाराज ने विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया। रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। नांदी मुख श्राद्ध किया, जात कर्म संस्कार किया। आज पूछो, घर में बेटा पैदा होता है तो किसके घर में जात कर्म हो रहा है? कोई कराया? लेकिन इन कथाओं को सुन करके हमारे अंदर परिवर्तन आए। हम जिन चीजों को भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं, उन्हें पुनः हम अपने जीवन में समाहित करें तो इन कथाओं को सुन करके हमारा कल्याण हो। महाराज नंद बाबा ने इस अवसर पर खूब दान किया, पुत्र जन्म के अवसर पर खूब लुटाया। धेनूनाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, बछड़े के सहित गाय का ब्राह्मणों को दान किया। तिल के 7 पर्वत बनाए, तिल के 7 पर्वत बनाकर उसके ऊपर बहुमूल्य रत्नों को रख करके नंद बाबा ने दान किया। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौंभांबरावृतान। गोपियां भी सज धज करके आ गईं और नंद बाबा को यशोदा रानी को बधाई दिया। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके, हे यशोदा रानी आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु। नंद बाबा ने इस उत्सव में खूब लुटाया। कितना लुटाया? कहते हैं घर खाली कर दिया। नंद बाबा ने दियो इतनो, नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। घर में एक बछिया भी नहीं बची और छछिया भी नहीं बची, सब लुटा दिया। जैसे महाराज दशरथ ने राम जी के जन्मोत्सव पर खूब लुटाया। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं तावा। देत सबन मंदिर रितये,
तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चितई। घर खाली कर दिया, खूब लुटाया, दे दे करके लोगों ने घर खाली कर दिया। जो पाता वो भी नहीं रखता, बोले वो दूसरे को लुटा देता, बोले ले जाओ। जय पावा राखा नहीं ताऊ। तो जिस प्रकार त्रेता युग में अयोध्या में आनंद हुआ, वैसा ही आनंद वृंदावन में प्रकट हुआ, क्योंकि वही ठाकुर सच्चिदानंद वहां भी प्रकट हुए। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। आजकल लोग उसमें भी अंतर बताने लगते हैं कि कृष्ण भगवान पूरे भगवान है, राम जी अधूरे भगवान। क्यों? बोले कृष्ण भगवान 16 कला के हैं, राम जी 12 कला के। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो पूरे भगवान, राम जी पूरे भगवान नहीं है। लो, क्यों पूरे भगवान नहीं? बोले उनमें 12 कला है और कृष्ण भगवान में 16 कला है। ये 12 कला और 16 कला क्या है? बोले राम जी सूर्य वंश में उत्पन्न हुए और सूर्य भगवान की 12 कला होती है। सूर्य भगवान की जो 12 कला है, वही 12 कला 12 महीने होता है, इसीलिए 12 महीने का साल होता है। एक महीना सूर्य एक राशि पर रहते हैं और सूर्य के अनुसार ब्रह्मांड में काल चक्र चलता है और सूर्य की 12 कलाएं हैं, इसीलिए काल की गणना भी 12 के अनुसार होती है। हमारे आपके घड़ी में भी अधिकतम 12 बजता है और उसके बाद फिर 1 से शुरू होता, फिर 12 बजता है। राशियां भी 12 ही होती हैं। और ये राशियां क्या होती हैं? बोले 12 जो ऊपर बना है, उसके बाद 1, तब 2, तब 3, तो 12 से 1 के बीच की जो जगह है वही राशि कहलाती है। और कितनी जगह है? बोले 12 में 12 जगह है, वही राशि है। तो सूर्य भगवान जब अपने जगह पर घूमते हैं, सूर्य भगवान की जो गति है, उस गति के अनुसार ये 12 राशियां होती हैं और सूर्य भगवान 12 राशियों का संक्रमण करते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में जब जाते हैं तो उसी को संक्रांति कहा जाता है। मकर की संक्रांति, मेघ की संक्रांति, तो ये संक्रांति होती है। तो सूर्य भगवान की 12 कला है और सूर्य वंश में भगवान उत्पन्न हुए, इसलिए भगवान राम में 12 कला मानी जाती है। और चंद्रमा में, बोले चंद्रमा की 16 कला होती है। 16 कला क्या है? बोले 15 जो तिथियां हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। कितने हुए? 15। और कृष्ण पक्ष में भी यही तिथियां रहेंगी। 15वीं तिथि बदल जाती है, वो अमावस्या हो जाती है। तो 15 ये तिथि और एक अमावस्या, कितनी हो गई? बोले 16। तो चंद्रमा की ये 16 कला है, इसलिए चंद्रमा के वंश में, चंद्र वंश में भगवान प्रकट हुए, इसलिए उनकी 16 कला है। और राम जी सूर्य वंश में प्रकट हुए, इसलिए 12 कला है। 16 कला से कृष्ण भगवान परिपूर्ण है और राम जी 12 कला से परिपूर्ण है। दोनों परिपूर्णतम तत्व, कोई कम नहीं। और ऐसे ना समझो तो एक सीधा हिसाब आपको बता दूं। आपको कोई 1 किलो आटा दे दे और 1 किलो आटा दे करके कहे कि इसकी रोटी बनाओ। आपसे कहे रोटी बनाओ, कितनी रोटी? बोले 12 रोटी। तो 1 किलो आटा की आपने 12 रोटी बना दी। फिर दूसरे को दिया 1 किलो आटा, कहा तुम इसी 1 किलो आटा में 16 रोटी बना दो, वो 16 बना दिया। संख्या की दृष्टि से वो 12 है, वो 16 है, लेकिन वजन और तत्व की दृष्टि से तो बराबर है। अब चाहे उसमें 32 रोटी बना दो, रहेगा तो 1 किलो, होना घटेगा ना बढ़ेगा। उसी प्रकार भगवान में अनंत कलाएं हैं। किस अवतार में कितनी कला प्रकट होती है वो अलग विषय है, परंतु भगवान सदा परिपूर्ण ही रहते हैं, चाहे वो 1 कला हो, चाहे 16 कला हो, चाहे अनंत कला हो। तो भगवान चंद्रवंश में प्रकट हुए। गोपियों ने जाकर के बधाई दी भगवान को, परम आनंद हुआ। इसके बाद कथा आती है, कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। कंस को यह तो पता नहीं था कि नंद बाबा के घर में जो बालक है वो मेरा शत्रु है। वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में गई तो उसने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में प्रकट हो गया। तो कंस ने योजना बनाई कि अगर मेरा शत्रु कहीं पैदा हुआ है ब्रज में तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए सबको एक तरफ से मार डालो, उसी में शत्रु भी मर जाए। पता लगाने की क्या जरूरत? पता लगाने में विलंब हो। और इस कार्य के लिए कंस ने पूतना को नियुक्त किया। पूतना ने कहा आप चिंता मत करो, मैं सुंदर रूप धारण करके अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और सुंदर स्त्री का वेश धारण करके घर घर में घूमूंगी, सबसे दोस्ती करूंगी और सबको अपनी सखी बनाऊंगी और फिर उनके बच्चों को गोद में लेकर के दूध पिलाने का नाटक करते हुए विष पिला करके उन्हें मार डालूंगी, किसी को नहीं पता चलेगा। कंस ने कहा पूतना ये तेरी योजना बड़ी अच्छी। पूतना चल पड़ी मथुरा से गोकुल के लिए बच्चों की हत्या करने के लिए। नंद बाबा उसी समय मथुरा चल पड़े कंस का कर देने के लिए। मथुरा में आकर के कंस को कर दिया और फिर नंद बाबा ने सोचा चलो इतनी दूर आए हैं तो बसदेव जी से थोड़ा मिल लेते हैं।
उनका भी हाल समाचार ले लें। वसुदेव जी से मिलने गए तो वसुदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे दो दो बच्चे इनके घर में, अपना घर छोड़ के यहाँ घूम रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए। बहुत देर तक वार्ता हुई, दुख सुख सुना। अंत में वसुदेव जी ने कह दिया, अब आप यहां मत रुको, आप जल्दी गोकुल जाओ। करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह नेहस्थेयम बहुतिथम संतुत्पाताश्च गोकुले। वसुदेव जी ने कहा, आप गोकुल चले जाओ, क्योंकि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, आप जल्दी जाओ। वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा जब तक गोकुल पहुंचते तब तक पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, बच्चों की हत्या करने वाली पूतना गोकुल पहुंची, सुंदर वेश धारण किया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके मटकते चटकते गांव की गलियों में घूमने लगी। लोगों ने देखा, अरे ऐसी सुंदर स्त्री तो हमने कभी देखी नहीं, ये तो अपने गांव की भी नहीं है, पड़ोस गांव की भी नहीं है, उस गांव की भी नहीं, क्योंकि गांव में एक दूसरे को लोग जानते ही हैं, दूर दूर तक जानते हैं। सबने कहा, भाई ये कहां से आई है? तो किसी ने कहा, अरे देखो इतनी सुंदर है, कितने गहने पहनी हुई है, लगता है साक्षात महालक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण से मिलने के लिए आ गई। यही लोगों ने आपस में चर्चा की। गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, मानो श्री जी लक्ष्मी जी अपने प्रियतम से मिलने के लिए आ गए। सब लोग ये इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे। पूतना आई, भगवान ने सोचा पूतना बच्चों को मारने आई है और किसी के घर में जाएगी, ये दूध पिलाएगी तो बच्चा मर जाएगा, और ब्रज के जितने ये बालक हैं सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी है, तो इनकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। लेकिन ये पूतना पहले मेरे पास आ जाए तो मैं इसका काम तमाम कर दूं। और भगवान ने संकल्प किया कि पूतना पहले मेरे ही पास आ जाए, फिर इसे मैं मार देता हूं, तो बाकी बच्चे बच जाएंगे, ये कहीं जाएगी ही नहीं, यहीं इसका काम खत्म कर देंगे। भगवान ने संकल्प किया, पूतना का भी मन बदला। पूतना ने देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, को प्रविशत को निकषत गृहते, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। ऐसे भी नंद बाबा के द्वार पर भीड़ लगी रहती थी। नंद बाबा वहां के बहुत बड़े जमींदार, गोपों के राजा, लोगों का आना जाना लगा था। पूतना ने सोचा, चलो इसी भीड़ में हम यहीं से अपने काम की शुरुआत करें। पूतना ने मन में सोचा, चलो यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। तो भगवान ने भी मन में कहा, आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूं। भगवान का काम क्या है? बोले, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है। भगवान कहते, मैं भी अपना काम यहीं से शुरू करूंगा, आओ। पिछले अवतार में भी यहीं से मैंने शुरू किया था। यहीं से मतलब रामावतार में भी भगवान श्री राम ने सबसे पहले किसको मारा है? ताड़का नाम की राक्षसी को मारा। और कृष्णावतार में भी भगवान ने सबसे पहले पूतना नाम की राक्षसी को। दोनों अवतारों में भगवान ने पहले राक्षसी को ही मारा, और दोनों के नाम भी 3-3 अक्षर के हैं। ताड़का उतनी ही मात्रा है, उतने ही अक्षर है, और इसका भी नाम 3 अक्षर का, पूतना। ये दोनों कौन है? बोले, ये अविद्या है, और अविद्या का नाश तो भगवान के द्वारा ही होता है। पूतना आ गई। जब पूतना आंगन में पहुंची तो भगवान कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। पूतना जब तक नहीं आई थी तब तक तो भगवान टुकुर टुकुर देख रहे थे। ऐसा टुकुर टुकुर देख रहे थे महाराज कि सखियां आनंद विभोर हो रही थीं, माताएं आनंद ले रही थीं देखकर। टुकुर टुकुर हेरन की पूछो कछुहालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, बता ना कवित सके चित्त बीच जानिए। मोहनी सी डारी रहो जसुदा को लालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। मैया ने पीले रंग की झगुली पहना दी, झबला पहना दिया। पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुंचियां, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि पहुंचिया। नजर ना लगाना कोई संभल नजर डालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। ऐसी सुंदर झांकी पूतना जब आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। बालकमारिकाग्रहम, बालकों की हत्या करने वाली पूतना को देखकर भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नेत्रों को बंद कर लिया? बोले, इसके बड़े भाव हैं। भगवान ने नेत्रों को बंद इसलिए कर लिया कि क्या देखें इस पापिनी को। पापिनी का मुंह देखना भी पाप है, पापी का मुंह देखना भी पाप है। भगवान ने कहा क्या देखें इसका।
एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली कि आंख बंद करके भगवान ध्यान करने लगे और ध्यान में शंकर जी से वार्ता करने लगे। बोले क्या वार्ता करने लगे? भगवान ने कहा भोलेनाथ, विष पीना आपका काम है और दूध पीना हमारा काम है, तो ऐसा करो आप भी आ जाओ, आज हमारे यहाँ भंडारा है, ये पूतना मौसी भंडारा करने आई है, दूध भी पिलाएगी जहर भी पिलाएगी, तो जहर जहर आप पी लेना और दूध दूध हम पी लेंगे। और ऐसे भी भगवान ने अपनी आंखों को क्यों बंद कर लिया? बोले पूतना कपट वेश धारण करके आई थी। पूतना का जो वास्तविक स्वरूप था, अपने उस स्वरूप में आती तो भगवान उसे देखते, लेकिन पूतना ने अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाकर कपट वेश धारण किया। कपट क्या है? हम जैसे हैं वैसे दिखना नहीं चाहते, हम कुछ और दिखना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे जीवन में जो बनावट का आधान होता है, इसी का नाम कपट है। चाहे वो वाणी में हो, ऐसे हम बड़े गंदे हैं लेकिन वाणी बड़ी संभाल के बोलते, इसका मतलब ये कपट है। कपट माने बनावट, और कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं तुम नीच हो, नालायक हो, पापी हो, चाहे बहुत बड़े विद्वान हो, ज्ञानी हो, तुम जो हो जैसे हो उसी प्रकार मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, लेकिन तुमने मुझसे अगर कपट किया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। निर्मल मन जन सो कोई पावा, निर्मल मन जन सो कोई पावा, मोही कपट छल छीन न भावा, मोही कपट छल छीन न भावा, निर्मल मन जन सो कोई पावा, निर्मल मन जन सो कोई पावा, सो मोही पावा, सो मोही पावा। भगवान को निर्मल मन वाला व्यक्ति अच्छा लगता है, कपट अच्छा नहीं लगता। पूतना ने कपट किया इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली, हम देखेंगे नहीं। तो ये कपट का पर्दा हटे तब प्रियतम भगवान मिले। इसी को कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे। ये घूंघट का पट क्या है? बोले यही तो कपट है। ये कपट का पट हटे तब प्रियतम का दर्शन हो। पूतना ने कपट किया इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा, भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। पूतना आई और चट्ट से भगवान को उठा लिया और अपनी कंचुकी को खोला और विषसिक्त पयोधर, विष से बुझे हुए अपने स्तन को लाल जी के मुख में दे दिया। ठाकुर जी भी बड़े अद्भुत, ठाकुर जी ने भी क्या किया? बोले नन्हे नन्हे अपने हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, भगवान ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म, गाढ़म माने कस करके, और रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, रोष से समन्वित होकर दूध के साथ उसके प्राण को भी पीने। और प्राण को ही नहीं, पूतना के जन्म जन्मांतर के दुख को, ताप को, पाप को, संताप को, सब को पी गए भगवान। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि देखो, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते अपने प्रवचन में कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जन्म घुट्टी पिलाई जाती है। अब तो बनी बनाई जन्म घुट्टी आ जाती है, पिला दो। पहले अनेक प्रकार की औषधियों को घोंट करके जन्म घुट्टी तैयार करके बच्चे को पिलाई जाती थी। भगवान ने सोचा मेरी मैया ने हमको जन्म घुट्टी नहीं पिलाई, मैया तो उत्सव में व्यस्त हो गई, आने जाने वालों के स्वागत सत्कार में लगी रह गई, मैया तो घुट्टी पिलाना भूल गई। लेकिन चलो, माँ नहीं तो मासी, माँ नहीं तो मासी, मासी माने मौसी, शब्द है मासी माने माँ के समान जो हो, माँ की बहन माँ के ही समान होती, इसीलिए उसको मौसी कहते, मासी कहते। तो भगवान ने सोचा माँ नहीं तो मासी, ये हमको घुट्टी पिलाने आई है। कैसी घुट्टी? भगवान ने सोचा आई तो है लेकिन अब घुट्टी तो हम ही को बनाना पड़ेगा। भगवान ने सोचा पूतना के पाप को, पूतना के संताप को, पूतना के दुख को, इसके जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन को
इसके दूध को, इसके चित्त को, इसके मन को, इसके दूध में स्तन में लगे विष को सबको एक ही में घोंट करके हम एक बार में पी जाए, गटक कर जाए। ऐसी घुट्टी बनाई भगवान ने महाराज। और पूतना का दूध पीते पीते भगवान पूतना के प्राण को भी पीने लगे। अब पूतना कसमसाई, पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, अरे बेटा छोड़ दे, अरे पूतना, अरे बेटा ना। भगवान ने कहा, पूतना मौसी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। बीच में छोड़ने की आदत नहीं है भगवान की। ये संसार के लोग बीच में मिलते हैं और बीचे में साथ छोड़, बीच ही मिले बीच ही चाहिए, अंत समय को काम नहीं। लेकिन भगवान बोले, भगवान सपूत हैं, वो जिसे अपनाते हैं तो सदा के लिए अपनाते। भगवान ने कहा, पूतना मौसी अब मैंने पकड़ लिया है तुम्हें, तो अब तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, अब तो अपने वैकुंठ की प्राप्ति करा करके ही छोड़ूंगा। पूतना ने देखा ये बालक तो मुझे मार डालेगा, भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई, मथुरा की ओर जाने लगी। गोप ग्वाल बाल दौड़े, मारो मारो पकड़ो रोको, अब तो आकाश में उड़ रही। भगवान ने देखा ये मथुरा ले जा रही है, मथुरा जाना ठीक नहीं है, इसके लीला को पूर्ण करें। भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी। इतनी विशाल थी महाराज, आसपास के जितने पेड़ थे सब ध्वस्त हो गए, बाग बगीचा नष्ट हो गए। फिर तो गोप ग्वाल बाल गए, कन्हैया को लेकर के आए। भगवान कृष्ण पूतना की छाती पर खेल रहे थे, पूतना तो मर गई। बाद में उस पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर रख करके चिता जला दी। पूतना की चिता से एक दिव्य ज्योति निकली, आकाश में विलीन हो गई। पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान की। इस पूतना मोक्ष की कथा को जो श्रवण करता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। सुखदेव जी कहते हैं, यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है वो गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। इसके बाद कथा आती है, भगवान 3 महीने के हो गए। तीसरे महीने में, भादों के महीने में जन्म हुआ। भादों से 3 महीना जोड़ लो, भादों के बाद कुआर, कार्तिक, अगहन। अगहन का महीना आ गया। अगहन के महीने में खूब ठंडी पड़ती है अच्छी खासी। मैया ने सोचा आज लाला को स्नान कराना है, ठंडी बहुत है, कहीं ठंडी न लग जाए। तो मैया ने बड़ी भारी तैयारी की महाराज। अपनी सखियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया वेद मंत्र पढ़ने के लिए, और अनेक प्रकार की औषधियों को जल में मिलाया जिससे बालक को ठंडी न लगे। और सखियां गीत गाने लगी, ब्राह्मण लोग वेद पाठ करने लगे, और मैया ने कन्हैया को स्नान कराया। बादित्र गीत द्विज मंत्रवाचकई चकार सोनो रभिषेचनम सती। सती यशोदा ने बालक कृष्ण का अभिषेक किया और कपड़े उपड़े पहनाकर श्रृंगार करके पालना में लेटा दिया। पालना में लेटे लेटे ठाकुर जी अपने नन्हे नन्हे पांव को हिला रहे हैं और मुट्ठी बंद किए हुए। बच्चा जब छोटा रहता तो अपनी मुट्ठी बंद किए रहता, जब धीरे धीरे बड़ा होता तब खोलने का अभ्यास हो। कन्हैया अपनी मुट्ठी बंद किए और नन्हे नन्हे चरणों को हिला रहे हैं। इस लीला के माध्यम से भगवान उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? बोले, संसार के प्राणियों, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान, तुम्हारा भाग्य सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारी मुट्ठी में कुछ नहीं। मानो भगवान कहते हैं तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब मेरी मुट्ठी में है, और सच में हमारे आपकी मुट्ठी में कुछ नहीं। ये तो व्यक्ति अहंकार के कारण सोचता हम कर रहे हैं, हम कर लेंगे। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। तुम्हारी अपनी श्वास भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, कब चली जाए कोई ठिकाना नहीं। सब कुछ तुम करके रखो, अगले क्षण क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं। कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ भगवान के हाथ में है। तुम्हारा भविष्य क्या होगा, तुम्हारा वर्तमान क्या है, सब कुछ भगवान के हाथ में। ये बात अगर हम ठीक ठीक समझ लें तो जीवन में निश्चिंतता आ जाती है। भक्तों ने कहा, इस भगवान के पार्लियामेंट का जो नियम है, भगवान के जो विधायिका का जो नियम है, उस नियम को जान लो। प्रभु का यही पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट में सुनना जीवन का जजमेंट मेरे प्रभु के हाथों में है। सबका फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, सबका भूत भविष्य वर्तमान भगवान की मुट्ठी में है, हमारे आपकी मुट्ठी में कुछ नहीं है। मेरे प्रभु के हाथों में है फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। जग अरे मेरे प्रभु के हाथों में है मेरे प्रभु के हाथों में है, मेरे प्रभु के हाथों में है फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। प्रभु
का यही पा लिया मैंने। जग में आकर भूल गया तू प्रभु का एक ही है। ओ जग में आकर भूल गया तू प्रभु का एक ही है। ओ भगवान से एग्रीमेंट करके आए थे हम लोग। क्या एग्रीमेंट किया था? बोले दुनिया में जा रहे हैं हे प्रभु, केवल आपका भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अनेक जन्मों में भटकते भटकते मैं थक गया। अब मानव जोनी में जा रहा हूँ, आपकी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। यही एग्रीमेंट वहां हुआ था भगवान से, लेकिन यहाँ आकर के भूल गए। जग में आकर भूल गया तू प्रभु का एक ही है। ओ जग में आकर भूल गया तू प्रभु का एक ही है। बंगला गाड़ी मोटर सब कुछ हो, बंगला गाड़ी मोटर सब कुछ, बंगला गाड़ी मोटर सब कुछ, कच्चा एरेंजमेंट प्रभु का यही पा लिया मैं। प्रभु का यही पा लिया मैं। प्रभु का यही पा लिया मैं। जब पुकार कर कहना होगा आई है भजन। ओ जब पुकार हो कहना होगा आई है भजन। जब पुकार हो कहना होगा आई है भजन। ओ जब पुकार हो कहना होगा आई है भजन। जग में संभल के चलना वरना, जग में संभल के चलना वरना, ओ जग में संभल के चलना वरना, जग में संभल के चलना वरना होगा एक्सीडेंट। प्रभु का यही पा लिया मैं। प्रभु का यही पा लिया मैं। प्रभु का यही पा लिया। भगवान से एग्रीमेंट करके आए थे भजन करेंगे, उसको बुला दिया। आकर के यहाँ जो कुछ हमने अरेंजमेंट किया, गाड़ी मोटर घर मकान, लेकिन ये अरेंजमेंट भी कच्चा ही है, पक्का नहीं, सब छूट जाएगा। और अगर संभल करके इस जीवन को नहीं जिए तो एक्सीडेंट तय है, इतनी बड़ी दुर्घटना होगी। बोले बहुत बड़ी खाई में चले जाओ। बोले कितनी बड़ी खाई? बोले 84 लाख योनि की खाई में जाकर के गिरोगे। इसलिए मानव जीवन बहुत सावधानी से जीने के लिए मिला है। तो भगवान के हाथ में ही जीव का भूत भविष्य सब। भक्त ने कहा महाराज ये मेरा भूत भविष्य वर्तमान, मेरा भाग्य सब आपकी मुट्ठी में है। ये मुट्ठी आपकी कब खुलेगी हमारे लिए? तो भगवान अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिलाते हुए इशारा करते हैं, मेरे इन चरणों की शरण ग्रहण कर लोगे जिस दिन, उसी दिन तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य। और इन चरणों की शरण ग्रहण नहीं की तो तुम्हारा भाग्योदय होने वाला। भगवान पालना में लेटे थे, उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया। पूतना लौट करके गई नहीं, कंस को कोई अपडेट मिला नहीं, तो कंस ने भेजा दूसरे को, बोले जाओ पता लगाओ, देखो पूतना का काम कहां तक हुआ। वो आया महाराज, सकटासुर था। पालना में भगवान लेटे थे, बगल में एक बैलगाड़ी थी। उसने सोचा इस बैलगाड़ी को धक्का दे दें, ये बैलगाड़ी इसी पालना पर गिरे और बच्चा दब करके मर जाए। उसने बैलगाड़ी को धक्का दिया, बैलगाड़ी वेग से तीव्र गति से पालना की ओर बढ़ी। भगवान ने अपना चरण निकाला और ऐसी ठोकर मारी कि बैलगाड़ी आकाश में उछल गई। उसके तो परकच्चे उड़ गए, उसमें जो दैत्य था सकटासुर वो मर गया। धीरे धीरे भगवान 1 वर्ष के हुए, कंस ने फिर एक असुर को भेजा, क्योंकि ये भी लौट करके नहीं गया। जो आता है वो लौट करके नहीं जाता। कंस ने जिसको जिसको भेजा, ठाकुर जी ने सबको वैकुंठ भेज दिया। ठाकुर जी ने सोचा हमारे मामा जी भेज रहे हैं तो कोई अपने ही आदमी होंगे, तो इनको मैं अच्छी जगह भेजूं, इसलिए भगवान सबको वैकुंठ ही भेजते हैं। चलो वैकुंठ। और दूसरी बात यह भी थी, भगवान ने सोचा सबको कंस वैकुंठ भेजेगा तभी तो उसको भी वैकुंठ मिलेगा, जो दूसरे को वैकुंठ प्रदान करे उसको ही तो वैकुंठ मिलता है। तो भगवान ने सोचा कंस सबको मेरे पास भेज करके वैकुंठ का मार्ग दिखा रहा है, तो अंत में मैं कंस को भी वैकुंठ ही दूंगा। एक असुर आया, उसका नाम तृणावर्त, आंधी बवंडर के रूप में आया। जोर जोर की हवाएं चलने लगी। यशोदा रानी ने कन्हैया को भूमि पर बैठा दिया। तब तक वो बवंडर इतना तेज हुआ कि उसी बवंडर में भगवान को लपेट करके वो दैत्य आकाश में लेकर के चला गया। दैत्यो नामना तृणावर्तक कंस भृत्य प्रणोदितः, लेकर के आकाश में चला। भगवान ने देखा यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, यहाँ तो फ्री स्टाइल में 2-2 हाथ हो जाए। भगवान ने लपक करके उस दैत्य के गले को पकड़ लिया और जोर से दबा दिया। गलत ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना, उसकी आंखें फक्क से बाहर आ गई, मुंह से खून की उल्टी करने लगा, मर गया। उठा करके फेंक दिया एक पत्थर पर, उसके अंग प्रत्यंग बिखर गए, किसी को पता नहीं चला। यशोदा रानी ने देखा, नंद बाबा से कहा बाबा कुछ उपाय करो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
उस दिन कहाँ से पूतना आ गई, मेरे लाला को लेकर के उड़ गई। उस दिन वो दैत्य आया, बैलगाड़ी में घुस गया, बैलगाड़ी उछल गई और वो दैत्य मरा और बैलगाड़ी भी टूट गई। आज ये पता नहीं कहाँ से आया, आकर के मेरे आंगन में मर गया। यशोदा रानी कहती हैं, दैत्यों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में आके मरते। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी, कहीं और क्यों नहीं मरते? अब कौन बतावे कि वैकुंठ देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये कहाँ जाएंगे? फिर तो भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। इसके बाद भगवान एक दिन दूध पी करके भगवान तृप्त हो गए। मैया ने गोद से उतार दिया, कहा चलो खेलो, अब मैं घर का काम कर लूँ। भगवान ने सोचा मैया को मैं अपने विभूति का दर्शन करा दूँ, और भगवान मैया के सामने खड़े हो गए और जम्हाई लेने लगे। जब जम्हाई लिया, मुंह खोला भगवान ने, तो मैया यशोदा ने क्या देखा? बोले खम रोदशी ज्योतिरनीकमासा सूर्येन्दु बन्य स्वसनाम बुधिश्च। सूर्य, चंद्रमा, धरती, समुद्र सब कुछ भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लगे। इस दृश्य को देखकर यशोदा रानी तो घबरा गई। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। थर थर कांपने लगी यशोदा, पसीना छूटने लगा कि मेरे लाला के मुख में ये पर्वत पहाड़ कहां से आ। अगले क्षण ही भगवान ने अपनी उस माया को समेट दिया। यशोदा जी ने देखा तो कहीं कुछ नहीं। यशोदा जी ने सोचा मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैंने सपना देखा होगा, मेरे लाला के मुख में ये पर्वत पहाड़ तो नहीं हो सकते, विश्वास नहीं। इसके बाद कथा आती है, भगवान 1 वर्ष के हो गए। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजा और गर्गाचार्य जी आए। दोनों कुमारों का नामकरण किया। बड़े पुत्र रोहिणी नंदन का नाम रखा राम और एक नाम रखा बल। ये दोनों नाम अलग अलग हैं। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु। उन दोनों नामों को मिला करके हम लोग बोलते हैं बलराम। भागवत में ये बलराम नाम कहीं नहीं आया। जहां भी भागवत में कोई प्रसंग में रोहिणी नंदन की चर्चा आती है तो या तो राम या तो बल या बलदेव या संकर्षण या रोहिणी नंदन नामकरण किया। बड़े कुमार का नाम रखा राम और यशोदा के बालक को गोद में लेकर गर्गाचार्य जी ने कहा इसका नाम कृष्ण होगा। नंद बाबा ने पूछा कृष्ण नाम क्यों होगा? तो गर्गाचार्य जी ने कहा ये चारों युग में अवतार लेता है। ये पहले जब प्रकट हुआ था तब ये शुक्ल वर्ण था, त्रेता में ये रक्त वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण और अब द्वापर समाप्त होने वाला है कलयुग प्रारंभ होने वाला है। इसीलिए ये कृष्ण रूप में प्रकट हुआ। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और इसके बहुत नाम हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। गर्गाचार्य जी नामकरण करके चले गए। फिर तो भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं और भगवान बकैयां बकैयां चलने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो। जानू माने घुटना और पाणी माने हाथ। घुटना और हाथ का सहारा लेकर के भगवान रेंगने लगे। रेंगने लगे माने सरकने लगे, चलने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहृतु। और क्या करते? बोले घर से निकलकर नंद बाबा की ड्योढ़ी पार करने की कोशिश करते, लेकिन अभी छोटे हैं। नंद बाबा की ड्योढ़ी बहुत बड़ी है, ऊंची है। पहले जमाने में घर की चौखट बहुत ऊंची होती थी, अब तो चौखटें नहीं होती। हाँ, नीचे चौखट नहीं रहती, 3 खंभे का ही चौखट, नीचे गायब। डीओजी साहब बाहर से लघुशंका करें तो घरे में चला जाए। पहले चौखट होती, वो देहली नरसिंह भगवान की गद्दी मानी जाती, चौखट पे कोई पैर नहीं रखता था। लेकिन अब ये सब संस्कार लुप्त हो गए। नंद बाबा के घर की चौखट खूब ऊंची और चौड़ी। कन्हैया पार करने लगे, चढ़ तो गए लेकिन चौखट इतनी ऊंची थी कि उसी पे लटक गए। आगे हाथ नीचे करें तो हाथ न पहुंचे, पीछे पैर करें तो पैर न टिके। अब तो उसी पे झूला झूल रहे, रोने लगे। यशोदा रानी दौड़ी दौड़ी आई और गोद में उठा लिया। ऐसी चेष्टाओं के द्वारा भगवान नंद रानी को परम आनंद प्रदान करते धीरे धीरे और बड़े हुए। अब तो चौखट पार कर जाने लगे। अब पार करके कहां जाते? बोले गाय के गोष्ठ में चले जाते। गायों के बीच में, उनके पैरों के बीच से इधर उधर गाय का गोबर गोमूत्र पड़ा रहता, उसी में सब कपड़ा सन जाता। मैया देखती तो जाकर के दौड़ करके कन्हैया को उठा लेती और लेकर के आती। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर दमेशु। गाय के गोबर गोमूत्र में भगवान गोविंद का
और श्री बलराम जी का सब वस्त्र भीग जाता। मैया ला करके स्नान कराती, कपड़े बदलती, और कपड़ा बदलने के बाद ज्यों ही असावधान होती तब तक फिर सरक जाते कहीं, फिर कपड़े गंदे। मैया को रोष आ गया। मैया ने कहा, अरे बार बार मैं तुझे स्नान कराती हूँ और तू जा करके अपने कपड़ों को कीचड़ में गंदा कर लेता है। कीचड़ में लोटने की तेरी आदत पड़ गई, लगता है तू पिछले जन्म का सूअर है। जैसे सूअर को मट्टी में लोटने की आदत होती है, उसी तरह तुझे भी आदत पड़ी। भगवान मैया का मुख देख करके मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। बोल तो पाते नहीं, अभी बालक हैं, लेकिन मुस्कुरा करके हंस करके मानो ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि मैया तू कैसे जान गई कि मैंने सूकर अवतार धारण किया था। भगवान तो सूकर भी बने। पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोपवशाद यशोदा त्वं सूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखावत नो मुरारे। माँ के इन वचनों को सुनकर के भगवान मुस्कुराने लगे और बड़े हुए भगवान। अब तो इनकी चंचलता आप सुनो तो आश्चर्य होगा। क्या करते? बोले जब अपने पैर के बल चलने लगे तो जाकर के बछड़े की पूंछ को पकड़ लेते, और जब बछड़े की पूंछ को पकड़े तो बछड़ा चौंक जाए, भागने लगे। जब भागने लगे तो उसकी पूंछ को छोड़ते नहीं भगवान, और बछड़ा भाग रहा है और भगवान पूंछ पकड़े। अब कल्पना करो कि बछड़े की पूंछ को कोई बच्चा पकड़ ले, 3 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, और बछड़ा भागे, वो पूंछ छोड़े ना तो क्या होगा? जहां जहां बछड़ा जाए वहां वहां भगवान उसके साथ घसीट रहे हैं और मजा आ रहा है, भगवान को किलकारी मार रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि बत्सई ऋतस्ततः, उस बछड़े की पूंछ को पकड़कर अनुकृष्यमाणो, बछड़े के द्वारा खींचे जा रहे हैं, अब बछड़ा उनको खींच रहा है। मैया देखती तो दौड़ करके जाकर के छुड़ा करके लेकर के आती। ऐसी ऐसी लीला। और तो और कभी कभी तो ऐसी चंचलता करते, धीरे से उठते, देखते लोग अपने अपने काम में लगे तो जाकर के बछड़ों को खोल देते। बछड़ों को खोल देते, सब बछड़े जाके दूध पी लें, और जब लोग दूध दोहने जाए तो कुछ मिले ही नहीं, खत्म। बत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः, बछड़ों को छोड़ करके सब दूध पिला देते। लोग उधर कुछ सोचते कि किसने खोला, क्या किया, किसी को कुछ पता नहीं चलता। तब तक किसी के घर में घुस जाते भगवान, माखन की मटकी उठा लेते और ला करके बंदरों का भंडारा करते। महाराज बंदरों को मक्खन खिलाते भगवान। मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भांडम भिनत्ति, वृंदावन के वे बंदर भी मक्खन खाते थे। कहते महाराज बंदर का इतना बड़ा सौभाग्य कि वो मक्खन खाए, आदमी को तो मिलता ही नहीं। अब बंदर मक्खन खाते थे वृंदावन में, क्यों? बोले गोविंद के आश्रित थे। तुम बंदर हो चाहे भालू हो, लेकिन भगवान के चरणों में रहोगे तो संसार का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुख तुम्हें प्राप्त हो जाए। यही भगवान की महिमा। वे बंदर मक्खन खाते थे। मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भांडम भिनत्ति, और खिलाने के बाद जो बर्तन खाली हो जाए तो उसको पटक करके फोड़ देते। भांडम भिनत्ति, किसी के घर में घुस जाए, माखन उठा लें, कुछ भी ले लें। लोग शिकायत करने लगे कन्हैया चोरी करता है, हमारे घर में आके चोरी किया। मैया ने लाला को बुलाया और कहा क्यों रे तू दूसरों के घर में चोरी करता है? भगवान ने कहा हम किसी के घर में चोरी नहीं करते, हम किसी का कुछ नहीं खाते, हम तो किसी दूसरे के घर में जाते ही नहीं। गोपियों ने कहा ये तो सरासर झूठ है, लेकिन भगवान की वाणी का रहस्य वो नहीं समझ पा रही थी। भगवान कहना चाहते थे तू अपना घर अलग समझती है, मेरा अलग समझती है, लेकिन मैं तो तेरे घर को भी अपना ही घर समझता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं दूसरे के घर में नहीं जाता। भगवान अपना घर समझते थे, इसीलिए चले जाते। गोपियों ने कहा वाह वाह, माखन चोरी की, मटकी फोड़ी, और ऊपर से इतनी बड़ी सफाई। मैया से आकर के गोपियां शिकायत करती तो मैया को बड़ा रोष आया। मैया ने कन्हैया से कहा क्यों रे तू माखन की चोरी करता, ये माखन की चोरी तू छोड़ दे। रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, 9 लाख धेनु नंद बाबा घर नित नयो माखन हो, और तू माखन की चोरी करता। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं मैया ये सब झूठ बोलती। मैया ने कहा रे लाला कुछ तो शर्म कर, तेरी सगाई मैंने पक्की कर दी है बरसाना में। हाँ, अगर ये बात बरसाने तक पहुंच गई तो सगाई टूट जाएगी। बरसाने तेरी करी सगाई नित नई चर्चा हो, तेरी सगाई टूट जाएगी। भगवान ने कहा मैया कुछ भी हो जाए, जब बात आ गई बात, या चोरी मैं ना ही छोड़ू मैया, होनी हो तो या चोरी मैं ना ही छोड़ू मैया, होनी हो सो। या चोरी मैं ना ही छोड़ू मैया, होनी हो सो। या चोरी मैं ना
नाई छोड़ो मैया होनी हो सो सूर्य श्याम यशोदा के आगे, सूर्य श्याम यशोदा के आगे जियो सावरो रोज रे माखन की चोरी जो सावरे मैं समझाऊं तो हे माखन की चोरी जो सावरे मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो हाँ मैं समझाऊं तो लाला मैं समझाऊं तो हे माखन की चोरी जो सावरे मैं समझाऊं तो हे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो भगवान ने कहा मैया ये चोरी तो हमसे छूटने वाली नहीं है। तो मैया ने कहा तेरी सगाई टूट जाएगी, बरसाने तेरी करी सगाई नित नहीं चल जाओ। भगवान ने कहा अभी बरसाने तक ये बात पहुंची नहीं है। हाँ, मैया ने कहा तू ऐसे चोरी करेगा तो आज नहीं कल तो वहां ये बात पहुंच ही जाएगी। कितनी दूर है बरसाना यहाँ? भगवान ने कहा मैया ये बात बरसाना पहुंचे उसके पहले मेरा ब्याह करवा दे। जब सगाई हो ही गई है तो ब्याह भी हो जाए, काहे को विलंब करना। चट मंगनी पट ब्याह। ठाकुर जी ने कहा जल्दी से मेरा ब्याह करा दे। भगवान मैया का आंचल पकड़ करके कहने लगे कि मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया ने कहा कैसी दुल्हन? भगवान ने कहा गोरी गुण वारी हो भोरी सी बिचारी बलकारी नटवारी बड़े भोग सी लगी लली ढूंढ तेरी माया में तेरो कहा जाए झट दुल्हा बनाए बाल मान ले बली मेरे छोटे छोटे हाथन बीच रचाए दे मेरी गोरी सी। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। भगवान ने कहा भैया मेरो ब्याह कराए दे और गोरी सी दुल्हन मंगाए दे। बोले मैया एक बात और बताऊं? बोले क्या? बोले बहुत बड़ी बारात लेकर के नहीं जाएंगे, छोटी सी बारात रहेगी। बोले कितनी? 100-200 तो रहेंगे। भगवान ने कहा 100-200 नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 और बहुत ज्यादा तो 7, बस इससे ज्यादा लोग हमारे ब्याह में नहीं जाएंगे। अरे बोले बेटा तेरे बाबा 9 भाई हैं, नंद उपनंद धरानंद सदानंद 9 नंद। अरे बोले कम से कम पिताजी काका जी ये सब तो जाएंगे। कन्हैया ने कहा इन सब की क्या जरूरत है बूढ़ों की, वहां बाबा चले चलेंगे बस। अरे तेरा भैया बलदाऊ जाएगा। बोले ना ले न जाऊंगो बारात ना ही राखे मोको संग। भगवान ने कहा बलदाऊ भैया को बारात नहीं ले जाऊंगा क्योंकि इन्होंने कल हमसे झगड़ा किया था, हमारी कच्ची हो गई है इनसे। मैया ने कहा अच्छा तो बेटा कैसे तेरा ब्याह होगा? तो भगवान कहते हैं छोटी सी बारात बाल बाल 5 सात हजी छोटी सी बारात बाल बाल 5 सात मल हरदी मोगात शीश शहरो धराए मल हल्दी मोगात शीश शहरो धराए हरि मोर ब्याह वे जाऊं कछाए दे कचनी गोरी। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। भगवान कहते हैं छोटी सी बारात बाल बाल 5 सात। भगवान को सब विधि भी मालूम है। मल हरदी मोगात, भैया हल्दी लगा देना, दूल्हा ब्याह करने जाता तो हल्दी लगा देना। शीश सेहरो धराए और शीश पर सिर पर सेहरा पहना दे। लेकिन ये बातें जब भगवान मैया से कह रहे थे उस समय भगवान नीचे काछनी भी नहीं पहने थे, नंगा ही थे। छोटे से थे। नीचे काछनी भी नहीं। भगवान के उस स्वरूप का चिंतन हमारे आलवारों ने अपने ग्रंथों में किया है कि भगवान ऐसे ही दिगंबर मिट्टी में खेलते लौटते और माताएं इस चरित्र को देखकर आनंदित होती। तो उस समय भगवान काछनी भी नहीं पहने थे। तो मैया से कहते हैं मैया धरी मोर ब्याहवे जाऊं कछाए दे कछनी कोरी से। ब्याह करने जाएंगे तो नई काछनी पहना देना, ऐसे कैसे जाऊंगा मैं? मैया ने कहा अच्छा एक बात बता बेटा,
तेरी बहू आएगी तो तू उससे क्या बातें करेगा। तो ठाकुर जी शर्माने लगे और ठाकुर जी ने मैया से कहा, देख मैया, तेरी बात तो नहीं, लेकिन बहू को समझा देना, बाबा के सामने वो हमसे बात नहीं करेगी। बोले क्यों? ठाकुर जी ने कहा, हमको शर्म आएगी ना, बाबूजी के सामने उससे हम बात करें। आज के जैसे ठाकुर जी थोड़ी हैं कि माता पिता के सामने पत्नी के हाथ में हाथ डाल करके घूम रहे हैं। न लाज बची न शर्म बचा। ठाकुर जी तो बड़े मर्यादा वाले पुरुष हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि बाबा ते बचाए मोते प्यार करे आए, हजी बाबा से बचाए मोटे प्यार करे आए। हौले हौले बतराए आवे बातन में रस, हौले हौले बतराए आवे बातन में रस। रस गाहक दुल्हन श्याम पीत रस चंद चकोरी। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह मगाए दे दुल्हन गोरी सी। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह मगाए दे दुल्हन गोरी सी। भगवान ने मैया से ये सब कुछ कहा, ये सब भगवान की बात है। सोचो, इन लीलाओं को सुन करके हमारा चित्त इतना आनंदित और भाव विभोर होता है। साक्षात इस लीला का जिन भक्तों ने दर्शन किया होगा वृंदावन की पावन मथुरा पर, वो कितने भाग्यशाली। सुखदेव जी कहते हैं, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, क्या भाग्य है इनका। बोले किनका? नंद ब्रजऊ कसाम, जो नंद ब्रज के गोप हैं, इनका भाग्य कितना सुंदर है। क्या भाग्य है? बोले यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जिनके मित्र अपने कौन हैं? बोले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद। भगवान ने ऐसी अद्भुत लीलाएं की और बड़े हुए। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। जब मिट्टी खाई, सखा ने देखा, मैया से जाकर के कहा, तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा, सुन माई। सखा ने आकर के शिकायत की। मैया ने कहा, माटी खाई? बोले हाँ।